जय हिंद। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 12th क्लास का दूसरा बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें ये पुष्पों के ऊपर आधारित ये चैप्टर है, जिसके कारण हम लोग आज इस चैप्टर से रिलेटेड पुष्पों के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि पुष्प के कौन से पार्ट, जनन पार्ट, मतलब जो उसके जनन पार्ट होते हैं, कौन नर होते हैं और कौन मादा होते हैं। साथ ही साथ उसके और भी कई पार्ट होते हैं जिसको हम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन सभी के हाथ में फ्लावर है और ये हमें बताएंगे कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं और उनके क्या नाम है। तो चलिए आप ही से स्टार्ट करते हैं। पुष्प के सबसे निचले वाले भाग को पेडिकल कहते हैं और जस्ट उसके ऊपर वाले भाग को कैलिक्स या सेपल कहते हैं। और इसके ऊपर कलरफुल जो पार्ट होता है उसको कोरोला कहते हैं, जो पूरा समूह होता है। और जिसमें सबसे एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे कि ये, इसको हम पेटल कहते हैं। बहुत सुंदर। और ये है पुष्प का नर जननांग और मादा जननांग। इसको इंग्लिश में गाइनोशियम या पिस्टिल कहते हैं। और ये है पुष्प का जो पीला कलर का जो भाग दिख रहा है वो नर जनांग है, और इसको इंग्लिश में स्टामिन या एंड्रोसियम कहते हैं। बहुत सुंदर। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, ये पुष्प का सबसे निचला पार्ट, जिसका नाम क्या है बताइए आप? पेडिकल या फिर डंठल बोलते हैं, है ना। और इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पुष्पासन, है ना, जिसको थैलेमस भी बोला जाता है। और जस्ट इसके ऊपर का जो पार्ट होता है, जो आपका निकला निकला सा पत्ती टाइप का जो दिख रहा है, उसे क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ये जो रंगीन रंगीन सा पार्ट हो जाता है, ये क्या बोला जाएगा? ये हो जाता है आपका दलपुंज। और इसके जो बीच वाले जो पोर्शन जो दिख रहे हैं आपको, तो इसमें जो होता है, इसी के अंदर नर जनन और मादा जनन दोनों होते हैं, है ना। तो इसके अंदर चूंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसी के अंदर परागकण वगैरह लगते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सारे पार्ट को अलग करते हैं। निकालिए उसको। ऑपरेशन चल रहा है, इसी में आ जाएंगे। सर इसी में अंडाशय होता होगा ना ये? हाँ, अंडाशय इसी के अंदर होगा। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये हाँ, ये आपका जो है नर जनन पार्ट हो जाता है। और इसी में हो जाता है आपका परागकण वगैरह। कट गया क्या उसका? ये है, ये नहीं काटा है अभी। ये जो पूरा है ना अंदर का, यही चीज निकलना चाहिए था। इसका तो आधा ये वाला हिस्सा आ जाएगा आपका वर्तिकाग्र वाला। मतलब यही पेस्टिल हो जाता है, ये मादा जनन अंग हो जाएगा आपका, है ना। मतलब इसको ऐसे करके चिपका दीजिए यहाँ पे। सर ये पूरा यही है ना? ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये हो जाएगा आपका इसका। इसी का एक छोटा वाला पार्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है हम लोग जो चिपकाने वाले हैं यहाँ पे, ये जो कौन सा पार्ट होगा, तो ये डंठल हो गया, है ना, जो कि इसके नीचे होगा। तो इसी से काट के निकला, ये डंठल हो गया आपका, जो कि आपका पेडिकल हो जाता है सबसे नीचे। और इसमें पुष्पासन, जो कि थैलेमस हो जाता है आपका। और जस्ट इसके ऊपर जो ये निकला निकला सा पार्ट हो जाता है आपका, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? कैलिक्स या फिर सेपल, जो कि बाह्य दलपुंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो रंगीन सा ये जो कलर वाला पार्ट हो गया, जिसको आप बोलते हैं कोरोला या फिर पेटल, जो कि ये दलपुंज होता है, ठीक है। जब सिंगल रूप में होगा तो ये हो जाएगा पेटल, और जब पूरे ग्रुप के साथ होगा, पूरे समूह के साथ होगा, तो यही हो जाता है आपका कोरोला। चलिए, तो इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये आपका होता है नर जनन अंग और मादा जनन। बेसिकली जनन अंग इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब इसको जब आप निकाल के देखेंगे, तो इसको जब चीरा लगाएंगे या फिर इसको फाड़ेंगे, तो यहाँ से निकलेगा, इसके ठीक अंदर में होगा, जो कि आपका मादा जनन अंग हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। और इसी में आपका जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, वो कहलाता है आपका स्टिग्मा, और बीच वाला पोर्शन स्टाइल कहलाता है। और ये सबसे निचला हिस्सा जो होता है ओवरी या अंडाशय, और इसी के अंदर छोटे छोटे जो है अंडाशय की कोशिका या अंड कोशिका होती है, जिसे ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। समझे?
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पीला-पीला सा जो पार्ट दिख रहा है, हालाँकि पीला तो यहाँ लाल दिख रहा है ना, पीला नहीं दिख रहा है। ख़ैर जो भी है, तो मतलब ये वाला जो होता है ना, ये नर जनन अंग होता है और इसी के अंदर जो होता है ना आपका ये नर जनन अंग का ही ये बोलते हैं क्या, इसको स्टामिन या फिर एंड्रोसियम बोलते हैं, या फिर इसी को हिंदी में बोल लीजिए पुंकेसर या फिर पुमंग। तो अब जो ये पीला वाला एक जो पार्ट है ना, उसी का यहाँ पे ये दिखाया गया है, हालाँकि ये पूरा इसके साथ है, लेकिन ये जो पूरे पुमंग या फिर पुंकेसर जो निकलेगा ना, यही पीला वाला पार्ट निकलेगा और इसी के अंदर छोटे-छोटे दाने होते हैं, जिसे हम परागकण कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये एंथर या फिर परागकोश, जो कि परागकण को अपने अंदर रखे हुए रहता है और ये जो इसका जो थोड़ा-सा हम इसको दिखा दें आपको, यहाँ से जो ये डंठल जो इसमें दिख रहा है ना पतला-पतला सा, यही डंठल जो होता है ये फिलामेंट कहलाता है ना, और ऊपर वाला जो ये पीला वाला पोर्शन जो होता है ये आपका एंथर हो जाता है और उसी के अंदर पोलन ग्रेन होता है।